welcome to my No Chai. Hi guys, welcome to No Chai. I'm your host Sheetal. And I'm your co-host Laksh. आप आज सोचिए आज हमारे साथ कौन है वायरल सेंसेशन सोशल मीडिया पे अपना स्पीच हाल ही में जाके पार्लियामेंट में दिया था और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था। आज हमारे साथ हैं हम सुशील मलकाम जी, स्पेशल गेस्ट, वो भी नाइट पॉडकास्ट पे। सोच सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी हमारे नो शाय में। जी बहुत बहुत धन्यवाद शीतल एंड लक्ष्य एंड जितने भी ऑडियंस है आप सभी को जय जोहार। सुशील जी, तो आज का हमारा पॉडकास्ट शुरू करते हैं और आज मतलब अभी का टाइम हो रहा है 10:30 बजे, जो कि गेस नहीं कर सकते हम लोग कैसे ये चीजें प्लान किए हैं। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सुशील जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये मन कैसे बना कि आपको पार्लियामेंट में जाना है और आपको ये स्पीच तैयार करना है, या फिर आपका मन मतलब मन में आया कैसे कि आपको यहाँ जाना चाहिए? इसके बारे में कैसे पता चला? अच्छा, ये एक्चुअली ऐसा था कि मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कहीं जा सकते हैं और ऐसा कोई मौका मिल सकता है, क्योंकि जैसे सुकमा जैसे जगह से मतलब जैसे बैकवर्ड इलाका है और बहुत ज़्यादा हमको आइडिया ही नहीं है कि पार्लियामेंट जैसी चीज़ में आप जाके मतलब विदाउट एमपी या किसी और मतलब इलेक्टेड पर्सन आप जा सकते हैं। तो ये था कि मैं जब एक संगठन है नेहरू युवा केंद्र, जब मैं उससे जुड़ा तो एक कंपटीशन के बारे में मुझे पता चला और उस कंपटीशन का नाम था नेशनल यूथ पार्लियामेंट। हाँ, तो जब वो पता चला तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसके थ्रू मुझे पता चला कि आप इसमें पार्लियामेंट तक जा सकते हैं उस कंपटीशन के थ्रू। अच्छा। तो वो एक कंपटीशन था जहाँ पे मुझे पता चला कि आप जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता। अच्छा। उसमें बस एज लिमिट होता है 18 to 25, तो कोई भी जा सकता है। अच्छा, तो आपने मतलब इसके बारे में कुछ रिसर्च किया, आपने किसी से पूछा, या तो फिर आपको आपके कनेक्शन में कोई था जो आपको इसके बारे में और नॉलेज दे कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए? नहीं, जेन्युइनली तो ऐसा कोई भी नहीं था। हाँ, जैसे मैंने कहा नेहरू युवा केंद्र के जो स्टाफ थे, जैसे वो जो हमारे यूथ ऑफिसर थे अंजलि मैम और जो वॉलेंटियर्स थे, मेरे दोस्त भी हैं रेशमा और संदीप जो सुकमा में ही काम करते हैं। बट हाँ, इन लोग से मुझे हमेशा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला है कि ये इवेंट होने वाला है और ये अभी प्रोग्राम होने वाला है, तो तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगे क्या, ऐसे करके। तो हमेशा से सपोर्ट रहा है इन लोग का। बट एज अ गाइडेंस अब वो नहीं हो पाता, क्योंकि अब देखो सुकमा में भी ऐसा कोई नहीं है जो इन चीज़ों के बारे में जानता है, मतलब इन चीज़ों के बारे में कोई गाइड करे। तो ऐसा था कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो बस जैसे मैंने बताया ना, मुझे आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो जब ये कंपटीशन आया तो मुझे बस ये था कि मुझे बस पार्टिसिपेट करना है, मुझे बस पार्टिसिपेट करना है। और उस समय मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं क्योंकि पहला लेवल डिस्ट्रिक्ट में होता है। जब डिस्ट्रिक्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैंने सोचा कि ठीक है बस ट्राई कर। कोविड का टाइम था और ऐसे कोविड के टाइम पे मतलब ये 22 की बात है जब फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था। और कोविड के टाइम पे उस समय ये था कि वर्चुअल ऐसी बातें भी नहीं हो रही थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट आ गया। हाँ। तो जब डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उसके बाद फिर स्टेट हुआ, फिर स्टेट भी, हाँ फिर स्टेट भी अच्छा रहा। तो इस तरीके से था वो। इसका प्रोसेस किस टाइप से जाएगा? इसका प्रोसेस ऐसे ही होता है, मतलब पहला आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ फिर सेकंड स्टेट, और अगर जैसे स्टेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो आप फिर नेशनल जा सकते हैं। हाँ, फिर नेशनल में भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं मतलब हर स्टेट से, फिर उनको वहाँ पे जैसे प्राइज मनी हो या मोमेंट हो, इन सारी चीज़ों से उनको फिर रिवॉर्ड किया जाता है। तो सुशील जी, एज अ पॉलिटिकल स्पोक पर्सन होना आपके लिए मतलब क्या चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा होता है? मतलब एज अ स्पीच रेडी करना, प्रिपरेशन एज अ स्पीकर। अब देखिए, हाँ चैलेंजिंग तो होता है, मतलब चैलेंजिंग इसलिए होता है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने दोस्तों के बीच बात करते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सुशील जी, तो आप एज अ स्पीकर आपको कौन कौन से चैलेंजेस ये फेस करना पड़ा? एज अ स्पीच प्रिपेयर करना, मतलब उसको बोलना, मतलब इफेक्टिवनेस कितना पड़ेगा लोगों पे ऐसा? हाँ, मतलब देखो चैलेंजिंग तो होता ही है, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली दोस्तों के बीच बात करते हैं
तो हम लोग कितना कंफर्टेबल होकर बात करते हैं, हम लोग कुछ सोचते हैं नहीं सोचते हैं, जो मन में होता है वो बोल देते हैं, लेकिन पापा के सामने बात करना होता है हाँ वो हाँ तो वहाँ सोचना पड़ता है, सोचना मम्मी के सामने बात करना है तो वहाँ कुछ और सोचते हैं। तो एज ए स्पीकर आपको ऑडियंस के बारे में बिल्कुल सोचना होता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है अब, क्योंकि ऑडियंस हमेशा अलग अलग होती है। तो सबसे पहला चैलेंज एज ए स्पीकर मेरे जहन में तो ये होता है कि मुझे सुनने वाले लोग कौन हैं। तो पहला चीज़ वो होता है ध्यान में, और दूसरा चीज़ ये होता है कि ऑडियंस को ध्यान में रख के फिर आपको अपना स्पीच भी रेडी करना होता है। अभी ऑडियंस कैसी है तो उसके सामने आप कैसा लैंग्वेज यूज करोगे, और किस तरीके से आप अपना बॉडी लैंग्वेज रखोगे, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर के तौर पे अब ये होता है कि आपको सब देख रहे हैं जब आप स्पीच रेडी कर रहे होते हो। तो वही चीज़ है। अब ये चीज़ मैं सारे ऑडियंस को भी कहना, जितने भी अभी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपको भी कभी स्पीच बोलना है तो हमें ये लगता है कि हाँ बोलना ही तो है, जाके क्या है कुछ भी बोल देंगे, बोल के आ जाएंगे, ये जनरल स्टेटमेंट होता है। हाँ तो इसके वजह से क्या होता है, हम बोल तो देते हैं बट आप एक अच्छे स्पीकर या अच्छे वक्ता नहीं होते उसमें। हाँ तो क्योंकि हम कुछ भी चीज़ों का ध्यान उसमें एलिमेंट नहीं होता कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, surface। क्योंकि देखिए जैसे हम एक रिज्यूमे तैयार करते हैं जॉब के लिए, हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि हाँ हम यहाँ पैदा हुए, उसके बाद अपने ये सारी details, qualifications, हाँ, ये सारे सारे- क्वालिफिकेशंस हैं, आप इस कॉलेज से पढ़े, मुझे ये लैंग्वेजेस हाँ। आते हैं, आप स्किल्स सब बताते हो। तो एज ए स्पीकर आपको वो चीज़ अपने स्पीच में रखना होता है। हाँ तो अब आप वो सब चीज़ों का, फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस हिंदी है, अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो आधी ऑडियंस तो पहली गायब होगी। हाँ कोई समझने वाली बात समझने वाला नहीं ही है। नहीं है। अब जैसे अगर मैं पार्लियामेंट में इंग्लिश में बोला हूँ तो मुझे पता था कि वहाँ बैठा हुआ हर एक सिर्फ इंग्लिश समझ रहा सब होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि सब समझने वाले लोग हाईली एजुकेटेड एजुकेटेड थे, और मतलब मुझे पता था कि वो चीज़ उस तरीके से अट्रैक्ट, मतलब सॉरी इम्पैक्ट पड़ेगा इम्पैक्ट उससे। पड़ेगा हाँ तो आई थिंक एज अ स्पीकर सबसे पहले ऑडियंस को ध्यान में रखना होता है। दूसरा चीज़, ऑडियंस को ध्यान में रख के आपको लैंग्वेज और कंटेंट पे भी ध्यान देना होता है कि आप किस तरीके का कंटेंट यूज़ करोगे। और स्पीच लिखने से पहले जैसे एज ए स्पीकर जब आप स्पीच लिखते हो ज़्यादा चैलेंजिंग वो भी होता है। क्यों होता है बोलने से, जैसे आपको कोई टॉपिक मिल जाता है, उस टॉपिक के बारे में आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं लिख सकते जब तक आपको उस बारे में नॉलेज नहीं थोड़ा सा है। रिसर्च तो करना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली करना पड़ता है। जैसे आप लोग अभी मुझसे सवाल जवाब करने आए हो तो आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा, क्योंकि बिना रिसर्च के कुछ भी नहीं होता ना। हाँ तो आई थिंक रिसर्च भी करना होता है, और आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते ऑडियंस को, तो आपको फैक्ट भी रखने होते हैं, वो सारी फैक्चुअल चीज़ें रखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑडियंस, कंटेंट और लैंग्वेज, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सुशील जी, अगर जैसे आपको देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आप आज की यूथ, तो अगर आपके जैसे ही अगर किसी को इसी फील्ड में जाना हो या फिर वो ट्राई करना चाहे तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? हाँ ये एक्चुअली बहुत अच्छा कोई सवाल पूछा guidance? आपने, क्योंकि देखिए बोलना सब चाहते हैं और चाहते हैं कि सब बहुत अच्छे से बोलें, हाँ। बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि देखिए पहली बात तो ये है कि आप स्पेशली स्पीकिंग की फील्ड में आते हैं तो पहली बात आपको शाय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं शाय होना चाहिए, उसके लिए आपको नो शाय होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको जैसे अब इंटरेक्शन, पहला चीज़ है दोस्त, जब आप दोस्तों से बात करते हैं खुल के बात करो, क्योंकि वो भले ठीक है आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे बट स्टिल आप उनके सामने जब बिना फिल्टर के रहोगे तो आप एटलीस्ट उनके सामने ओपन हो जाओगे, आप एटलीस्ट खुद को प्रेजेंट कम्युनिकेट कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, और सबसे ज़्यादा जरूरी कम्युनिकेशन ही है। हाँ एज ए जैसे स्पीकर हमने आपका देखा कम्युनिकेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छी। नहीं एक्चुअली सीख रहा हूँ, अभी मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इम्प्रूवमेंट उसमें करते रहूँ। तो पहला चीज़ जैसे कहा कि कोई शुरू करना चाहता है तो उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में, और दूसरी चीज़ जहाँ मौका मिलता है वहाँ शुरू हो जाइए। कहने का मतलब है जैसे हम ये सोचते हैं ना कि एक क्लासरूम में हम कैसे करेंगे, एक छोटा सा स्टेज, मैं नहीं बोलूँगा, अब वहाँ पे भी डरते हैं, स्कूल असेंबली वहाँ डरते हैं, या फिर जैसे मेहमान आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बेटा चलो एक गाना सुना, वो भी स्टेज ही है। स्टेज फिर ऐसे हटता है, हम यहाँ ये सोचते हैं नहीं यार आप कोई कॉन्टेंट करें, हाँ मतलब एक छोटा चीज है तो इस पे बोलने को क्या फायदा है या फिर हमें क्या मिलने वाला है। आप ऐसा मत सोचो, आप अगर यहाँ से शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं एज अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। बिल्कुल इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम अवॉइड करते चलते हैं। वोकैबुलरी, हाँ अब तो कहीं ना कहीं देखो, अब प्रॉब्लम वही है ना कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करते चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फियर रहते जाता है। जब हमारे रिश्तेदारों के अंदर हम नहीं खुल रहे हैं, घर वालों के अंदर ही नहीं खुल रहे हैं, हम बाहर क्या खुलेंगे? बिल्कुल, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेज कोई सा भी, छोटा हो बड़ा हो, सबको मतलब आप बिल्कुल यूज़ करो, पूरी तरीके से यूज़ करो। और दूसरा चीज़, रीडिंग की हैबिट रखो, रीडिंग की हैबिट रखो, बिल्कुल रखो।
और रीडिंग जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज जैसे आपको ज़्यादा वो लगता है, आप हिंदी की किताबें पढ़ी हैं, कोई भी कहानी या नॉवेल्स कुछ भी पढ़ी है, लैंग्वेज जो भी। हाँ, क्योंकि देखिए लैंग्वेज का कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप स्पीकर हैं, हाँ। बट आपका लैंग्वेज में ही कमांड नहीं है, तो कैसे करोगे आप? आपको वोकैबुलरी ही नहीं है उस बिल्कुल नहीं लैंग्वेज है। में। क्योंकि देखिए एक अच्छे वक्ता के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको कौन सा शब्द कहाँ उपयोग करना है। तो दूसरा चीज़ रीडिंग है, रीडिंग बिल्कुल उनको करना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। किसी को इंग्लिश में करना है तो न्यूज़पेपर है, बाकी चीज़ें ये सारी चीज़ें करनी, हाँ बिल्कुल। और एक उसके बाद जैसे मैं कहूँगा राइटिंग, हाँ मतलब राइटिंग बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अब ये चीज़ होता है ना कि आप बोल तो रहे हो, लेकिन आपको जब ये नहीं समझ में आएगा कि किसके बाद क्या चीज़ बोलनी है, उसको उन सेंटेंसेस को कैसे करना है, यूज करना। तो हाँ वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए राइटिंग इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपनी स्पीच खुद से नहीं खुद से। लिखोगे, हाँ, तो सही ये एक चीज़ है कि आपको खुद से लिखने की हैबिट रखनी है। क्योंकि देखो आप होता क्या है ना, रट के कोई भी बोल देगा, बट आप जब दूसरे की स्पीच लिखी हुई बोलने जाओगे ना, मैं 99% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, आप भूल जाओगे। आप भूल जाओगे या फिर आप बिना समझे बोलोगे, तो वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए स्पीच खुद की लिखी होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि ये अगर कोई न्यू कमर है, कोई भी स्टेज हो आपका, यूज़ करो। दूसरा रीडिंग की हैबिट रखो, राइटिंग की हैबिट रखो, और बस शुरू हो जाइए, सोचिए। हाँ। तो सुशील जी, आप जैसे दिल्ली से वापस आए तो हाँ। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है? आपके तो बहुत सारे हमने इंटरव्यूज देखे हैं हाँ। कि अच्छा आपने मतलब- दिया है, लोगों ने आपके इतने मतलब आपके पीछे लोग अभी इतने As a पागल fame. है। नहीं, पागल नहीं। नहीं, अभी आपको एकदम सडनली इतना अटेंशन मिल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं ऑब्वियसली अब अटेंशन मिलता है तो अच्छा लगता है। हाँ। अटेंशन हाँ। किसको नहीं पसंद होता। हाँ ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, हाँ। मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस फेज को। तो आपको ऐसे इंटरव्यूज वगैरह के लिए कॉल्स वगैरह और बहुत आ रहे होंगे, बुला रहे होंगे? हाँ ऑलमोस्ट अब तक लगभग हो चुके हैं, जैसे हाँ एक दो अभी और बचे हुए हैं, बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बट हाँ अब हो सकता है कुछ दिनों में और पता चले। तो आप मतलब हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपका पहले का और अब की लाइफ जर्नी में क्या मतलब as a चेंजेस speech आए के हैं? बाद अच्छा चेंजेस जो आए हैं, हाँ। चेंजेस। ऑब्वियसली चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि अब लोगों की नज़र मुझ पे है। हाँ। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ एक्चुअली। हाँ। रियलाइज ऐसे हुआ कि जैसे आज भी स्पीच के 10-15 दिनों बाद भी मैसेजेस आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब मुझे इंग्लिश सिखा दो क्या। तो कोई आज भी कोई ये बोल रहा है कि आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया। तो मतलब वही चीज़ है कि अगर लोग इतने दिनों बाद भी याद कर रहे हैं, तो क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो लोग बहुत जल्दी वायरल होते हैं बहुत हाँ, जल्दी हाँ, भूला भी जाता भूला है, मतलब हाँ, उनको हाँ। लोग भूल भी जाते हैं हाँ। जल्दी। तो कहीं ना कहीं अगर आज भी 10-15 दिनों बाद लोग याद कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। और हाँ सबसे बड़ा चेंज जो मैं मानूंगा वो ये है कि अब मुझे एक चीज़ ये लग रहा है कि शायद मेरी जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है। हाँ। हाँ। मतलब बढ़ इस सेंस में गई है कि हाँ पहले भी मैं जिम्मेदार था, बट अब ऐसा है कि जो भी मैं डिसीजन लूँगा या जो भी मैं एक्शन करूँगा या जो भी मैं अब लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा, उसको और बेहतर तरीके से रखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब मुझे उस उम्मीद से देख रहे हैं, हाँ। उसे एक बदलाव की नज़र से देख बदलाव रहे की हैं। नज़र से। तो अब शायद ये थोड़ी सी मेरे लिए चैलेंजिंग होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद एक तरीके से बढ़ गई है। तो और आपके जैसे इतना आए आप दिल्ली से, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? और मतलब आपके ये आस पड़ोस वाले गांव में कुछ तो हुआ होगा आपके लिए, कुछ स्पेशल हुआ होगा जो आप ना सोचे हो, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ। एक्सपीरियंस आप शेयर करिए हमारे साथ। ऑब्वियसली बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। मैं तो सच बताऊं तो अभी जो कुछ भी हो रहा है सब अनएक्सपेक्टेड ही है। मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने तो लिटरली ये भी नहीं सोचा था कि मतलब मेरे जाने से पहले ही लोगों तक मेरी बात पहुंच चुकी है। हाँ और जब तक मैं अपने गांव तक पहुंचा तब तक तो सबको पता चल चुका था कि ये दिल्ली जाके आया हुआ स्पीच। आपने मतलब हाँ। ऐसा सोचा था कि मतलब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे को ऐसा सुनने को मिलेगा या फिर बाकी लोगों को ऐसा पता चलेगा? नहीं ऑब्वियसली नहीं। क्योंकि कहाँ? आपने जैसे बताया था कि आप इससे पहले भी गए थे, तब हाँ। क्या था और अब क्या है, डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस समय जब गया था तो मुझे स्पीच देने का मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट था कि मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्पीच नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे बुरा ऑब्वियसली लगा था। बट इस टाइम जब मैं स्पीच दे के आया तो मैंने हाँ स्पीच तो दिया था, लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि लोगों को इतना पसंद आने वाला है। तो जब मैं वापस आया तो मेरे घर वाले तो बहुत खुश थे। मतलब ऐसा था कि शाम को जब मैंने लिंक शेयर किया तो जैसे ही उन्होंने देखा कि सबसे पहले मेरी दीदी ने मुझे कॉल किया और वो बोलती है अरे भाई तू तो छा गया, क्या बोला है। मैं बोला कि हाँ ठीक है। उसके बाद
चाचा वाचा सब लोगों ने देखा। हाँ। फिर जैसे ही उन्होंने देखा, उन लोगों ने फेसबुक पे और जगह जगह Instagram। शेयर करना, स्टेटस हाँ। डालना सब चालू कर दिया। हाँ और अगले दिन तक सब चीज़ें वायरल हो चुकी थी। हाँ, तो घर वाले तो बहुत खुश थे, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी भी खुश हैं, अभी भी बहुत खुश हैं। हाँ। और उसके बाद जैसे गांव वालों की बात है, तो गांव वाले भी बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे लिए भी एक वेलकम सेरेमनी अरेंज किया आपको तो था। बहुत अच्छा लगा होगा ये चीज़, वही तो, मतलब क्योंकि- हो रही है। क्योंकि हाँ ऑब्वियसली, मतलब अब इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती है? क्योंकि हाँ। देखिए, आप जहाँ पैदा होते हो, हाँ। आप कभी सोचे भी नहीं कैसे, मतलब कैसे सोच रहे हो किसी दिन यहीं पे आपका वेलकम होगा उस तरीके से, क्योंकि आपका गांव में कभी हुआ नहीं है ऐसे। हाँ। कोई पॉलिटिशियन आता है वो अलग बात है, वो तो वीआईपी है, बट एक नॉर्मल से लड़के के लिए अपने गांव में सेलिब्रेशन, और ऐसा मतलब इतना रिस्पेक्ट के इतना साथ- रिस्पेक्ट, हाँ इतना के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, मतलब- ऑब्वियसली इतना रिस्पेक्ट के साथ। जो वो मेरी सरपंच, जो मेरे गांव की सरपंच हाँ, है, हाँ। उन्होंने अरेंज किया था हाँ ये जी। सारा चीज़। और इतना ही नहीं, मतलब वो सब म्यूजिक सिस्टम भी था और हाँ। बैंड बाजा था। अरे तो बैंड बाजा के साथ मुझे कम से कम जो हमारी पंचायत भवन है वहाँ से मेरे घर तक हाँ। लगभग 200-300 मीटर होगा। हाँ। तो उस तक वो बजते बजते एक रैली की तरह निकाला गया। तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने डांस वांस भी किया वहाँ पे। और जैसे वेलकम में था तो सब लोगों ने माले वाले पहने हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि मेरे नाम लेने से या मेरे वेलकम करने से उनको क्या ही मिल रहा है, या उनको हाँ। क्या ही बेनिफिट बात है। तो सही। नाम तो वहाँ पे भी मेरा ही आ रहा है ना कि सुशील मरकाम का स्वागत हुआ स्वागत था हुआ। में। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगा कि सेल्फलेसली अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो अच्छी- सकती है। हाँ। तो सही कहा। ऑब्वियसली बहुत तो अब आपको खुशी बहुत हुई। अच्छा लग रहा होगा, मतलब अपने आप ही कहीं लोगों- जा रहे होगे तो मतलब- कोई हाँ। स्ट्रेंजर आपको पहचान रहा होगा, या फिर ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, ऐसा मोमेंट? ये हुआ एक्चुअली ना, सच बताऊँ तो जब मैं जगदलपुर में ही था और हाँ। जब मैं घर नहीं पहुंचा तो जगदलपुर से मैं घर जा रहा था। अच्छा। तो जैसे ही मैं बस में बैठा, हाँ हाँ बस में बैठा और एक आदमी मेरे बाजू वाली सीट पे था, वो मुझे कंटिन्यूसली देख रहे थे। अच्छा। हाँ हाँ तो मेरे मन में डाउट था, ये मुझे पहचान सोच रहे हैं, रहे- क्या है कि हाँ, क्या हाँ। सोच रहे हैं, हाँ। हाँ या मुझे जानते होंगे ऐसा मुझे लगा। अच्छा। तो जैसे ही हम लोग कुछ दूर गए, तो कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने बोला, आप सुशील मरकाम हो ना? मैं बोला हाँ मैं ही सुशील मरकाम हूँ। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे बधाई दी कि हाँ। आपने बहुत अच्छा बोला, Speech। बहुत अच्छा स्पीच दिया। तो वो पहला इंसिडेंट था, और ये मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं मतलब रिटर्न ऐसा हो रहा उसके था। बाद- हाँ, हाँ। जब दिल्ली से वापस आ रहा था और मैं घर जा रहा था, तो ये पहला चीज़ था। उसके बाद सच बताऊँ तो मैं सो रहा था। तो जब मैं सो रहा था, क्योंकि मुझे नींद आ रहा था, थक गया था, तो उनके बाजू में आके एक और बंदा बैठा, अच्छा। और मैं ऐसे सो के मैं सुन रहा हूँ बैठे हुए ना, लेकिन अब मुझे नींद में थोड़ा नींद में भी हाँ। होता है, बट वो बोल रहे हैं कि यही सुशील मरकाम है जो बैठा है। वो उनको बता रहा है कि यही सुशील मरकाम है जो गया था ना वहाँ पे भाषण देके आया, वही सो रहा है अभी। अरे तो मतलब मैं मनी में इतना खुश हो रहा, मैंने रिएक्ट नहीं किया था, हाँ। बट मनी में मैं इतना खुश हो रहा था कि यार ये मतलब As a celebrity, मतलब 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 लोग पहचान हाँ। रहे हैं। अब मैं लोगों को नहीं जानना, बट लोग- पता नहीं, मुझे भी नहीं पता किस किस ने देखा है और हम्म। मुझे पहचान रहे हैं ऐसे करके। तो मतलब वो कुछ नया आपके साथ हो रहा है, हाँ, हर बिल्कुल। दिन मतलब कुछ ना कुछ नया हो रहा है। कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब कहीं जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ लोग तो पहचान रहे हैं। हाँ हाँ। और बताइए आप, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। बहुत लोगों की मतलब क्यूरियोसिटी है कि कि आप मतलब कौन है, आपकी मतलब स्कूलिंग कहाँ कहाँ से से हुई है, हुई, आपकी education? पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आपके बताएं। फ्रेंड सर्कल। हाँ, ये मेरी स्कूलिंग बेसिकली सुकमा में ही हुई है। मतलब बचपन से मैंने वहीं पढ़ाई की है, IMST सुकमा में 1st to 5th। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ था, तो नवोदय में मेरा सिलेक्शन होने की वजह से 6 to 12 मेरी सारे वहीं हुई, जैनवी सुकमा और नवोदय विद्यालय जशपुर में। उसके बाद मैंने और 2-3 चीज़ें ट्राई की, बट समहाउ फिर जैसे वहाँ मुझे स्कोप या फिर रिजल्ट वैसा नहीं मिला, तो फिर मैंने BHU का एक एग्ज़ाम दिया और फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, हाँ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई में? अभी राइट नाउ तो जैसे मेरी डिग्री अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, अब बनारस नहीं है, हाँ। तो वहाँ से मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में कर रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा जैसे मैं बाकी चीज़ें भी करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। जैसे मुझे टीचिंग का शौक है तो मैं टीचिंग भी करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। उसके अलावा कभी कभी काउंसलिंग जैसे या वर्कशॉप लेना, हाँ ये सारी चीज़ें। और हम लोग
सुकमा में जैसे फ्रेंड सर्कल की बात की तो हम लोग की एक टीम है राइजिंग स्टार सुकमा करके, हो सकता है कुछ लोग को शायद पता हो। राइजिंग स्टार सुकमा एक ऐसी टीम है जो हम लोग सुकमा में इवेंट्स कराते हैं। तो हमारी टीम में डांसर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं और एक्टिंग भी कर लेते हैं कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, फोटोग्राफर। तो मतलब हर फील्ड में के लोग हैं हम लोग की टीम में। अच्छा। हाँ, किसी के पास म्यूजिक सिस्टम भी है, तो इस तरीके से हम लोग की पूरी टीम कंप्लीट हो जाती है। जैसे हाँ, तो उस टीम में हम लोग मतलब एज अ मैनेजमेंट भी देखता हूँ मैं, और एज अ एंकर मेरा मेन रोल रहता है वहाँ तो आपका शुरू से ये सब एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट रहा है और आप बढ़ चढ़ के इस सब में पार्टिसिपेट करते हैं मतलब? हाँ, ऐसा बोला जा सकता है, बट हाँ मतलब मेनली एज अ स्पोक पर्सन। हाँ, तो हाँ मतलब देखिए जैसे जितने भी इवेंट्स होते हैं हम लोग के, मेनली तो मैं ही एंकरिंग करता हूँ। हाँ, पूरा स्टेज जो होता है मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो पहले से बोलने से अभी एक चीज़ ये है कि स्कूल टाइम से मैं सच बताऊँ तो जैसे मैंने बोला IMST में, तो जब तक काफ़ी टाइम तक मैं बहुत वो था मतलब बहुत शाई था। मैं क्लास में बहुत पीछे बैठा करता था और मैं कोशिश करता था टीचर लोग से बचूं। अच्छा। ये सच बात है। ऐसा लगता नहीं है। नहीं, सच बात है, ये बहुत लोग को नहीं बिलीव होगा, लगेगा भी नहीं, बट सच बात बता रहा हूँ। मैं 6-7 तक, 7 तक मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था। मेरे दोस्तों से ही बात करता था, मैं टीचर्स से डरा करता था और मैं उनसे ज़्यादा कोशिश करता था कि उनके सामने ना जाऊँ। तो आपने अपना ये मतलब डर कैसे डर कैसे भगाया वो मतलब? ये हाँ, ये अपने आप में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि जब मैं ऐसे था ना, तो अब एक चीज़ मेरे मन में जो खटकती थी कि जो लोग क्लास में अच्छा पढ़ते हैं या जो लोग ऐसे एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उनको टीचर्स बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छा बात करते हैं। तो अब ये था कि यार हमें क्यों नहीं पूछ रहा है कोई, मतलब हमें भी कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा टाइप का कभी भी लगता था ऐसा। तो इस वजह से क्या हुआ कि स्कूल में मैंने जैसे IMST में मैंने PT करना स्टार्ट किया। मुझे जो पहले चीज़ मैं वहाँ की है वो PT था। तो अब PT से स्टार्ट किया, जैसे ग्राउंड में 15 से 26 जनवरी में होता है, तो उससे शुरू की मैंने। और जब नवोदय गया तो वहाँ पे डांस किया, तो फिर ड्रामा किया। तो जब ये सारी चीज़ें कर रहा था तो कहीं ना कहीं फीडबैक तो मिलता ही आपको। और वहाँ पे स्कूल असेंबली में फिर हमें बोलना पड़ता था। तो हाँ, तो अभी बहुत सारे स्कूल्स में बुलाया एक तो स्टेज फियर भी होता है। हाँ, होता है। अरे बहुतों को होता है। मैं उस समय कॉपी पकड़ के मैं कांपता था। हैंडशेक होता था, मतलब कहने कि इतना डर में होता था मैं कि किसी को नजर नहीं मिलाता था। मैं कॉपी में नजर आता, जैसे क्विज बोलता था मैं मैक्सिमम। तो क्वेश्चंस पढ़ता था बस, और एक ऐसे देख लेता था, ऊपर ही देखता था, किसी की नजर कभी नहीं देखता। उसके बाद कोई आंसर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं आगे बढ़ जाता था। और जो शब्द मेरे को बोलने नहीं आता था, जैसे कोई वर्ड है मुझे बोलना नहीं आ रहा है, तो मैं उसको जैसे भी बोल देता था बस ऐसे। तो ऐसे मेरी जर्नी रही है। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ ना कि अब जैसे मैंने कहा 7 तक ये मेरी कंडीशन थी। फिर अब ये होने लगा कि 8 तक आते आते थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ मेरा मन लगने लगा, और पहला चीज मेरा मन जो लगा वो मैथ्स में लगा। और मैथ्स का जैसे सबको डर रहता है। बैकग्राउंड सब्जेक्ट मैथ्स था? हाँ, 11th-12th मैंने मैथ्स से किया, बट बाद में जैसे मैंने चेंज कर दिया पॉलिटिकल साइंस में। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था, मैं था अच्छा। और तो अभी मतलब आपके में ऐसे क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आप मैथ्स से अपना बैकग्राउंड मतलब ये चेंज कर दिए? एक्चुअली वो मेरा प्लान था, जैसे अभी भी है। तो मैंने कुछ सोचा हुआ था कि अगर क्योंकि अब मैथ्स में एज ए इंजीनियर मैं खुद को देख रहा था। बट जब मुझे लगा कि यार शायद अब इंजीनियरिंग फील्ड शायद मुझे नहीं जमेगा, तो इस वजह से फिर मैंने चूज़ किया कि ठीक है। और एक रीज़न ये भी था कि जो कॉलेज में एज अ चाहता था, मैं IIT जैसे जगह पे जाना चाहता था। अच्छा। तो अब जब समहाउ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि अब क्योंकि ये था, अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो बेस्ट कॉलेज से करूँ, अगर नहीं मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊँ, बट सब्जेक्ट चेंज कर। तो इसलिए मैंने BHU का एग्जाम दिया और वहाँ चला गया, बट मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अच्छा, तो आप अपनी लाइफ में मतलब किसी रोल मॉडल की तरह देखते हैं या फिर आपके लिए कोई इंस्पिरेशन पर्सन कोई है? नहीं, ऑब्वियसली है। बिना, मुझे लगता है बिना इंस्पिरेशन बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि मोटिवेशन आपके इर्द गिर्द ही होता है, और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे पापा रहे हैं। अच्छा। खैर वो इस वक्त नहीं है, उनका नाम गंगाराम रकाम है। और वो मतलब प्रोफेशनली तो एज अ पॉलिटिशियन भी रहे हैं। हाँ, और उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे फार्मर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको बहुत अच्छी फार्मिंग आती थी और वो बहुत अच्छे से भी करते थे। जानने वाले जानते हैं ये चीज़।
तो अब ये था कि उनको जैसे बचपन से देखा हुआ आया हुआ था, और जिस भी तरीके से वो हार्डवर्क करते थे, लोगों के लिए काम करते थे सुबह से लेकर शाम तक बिना अपनी परवाह किए हुए, क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब रहती थी, तो फिर भी कहना कि वो टाइम पे खाना नहीं खाना और बाकी चीज़ें भी होती थी, तो हम लोग देखते थे कि यार वो इतना क्यों कर रहे हैं हार्डवर्क। तो कुछ समय तक तो नहीं समझ में आता था। हाँ, आप लोग भी छोटे थे। हम लोग भी छोटे थे, बट अब लेकिन बचपन से देखते आते थे कि घर के बाहर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, और सब लोग आके उनको नमस्ते दादा बोल रहे हैं। तो और जैसे मैंने जो सबसे ज़्यादा मेरे को अट्रैक्ट किया तो ये चीज़ था, जैसे हमारे तरफ जो पैर वैर छूने का रिवाज है, तो हम चप्पल उतार के छूते हैं। तो जब मैं ये चीज़ें देखता था कि इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं पापा की, हैं? कुछ लोग तो मतलब जैसे अभी पैर कैसे कैसे छूते हैं हम लोग, जैसे ऊपर से ये करिए, बस ऐसे झुक जाते हैं वो अपना। बट उनका आया था कि वो बराबर दोनों हाथ से झुक के। तो जब ये सारी चीजें देखता था कि यार इतना रिस्पेक्ट कोई कैसे कर, और जैसे हम उनके साथ बाहर भी जाते थे बचपन में घूमते थे, तो देखते थे कि दूर से देख के भी नमस्ते दादा ये सब कर रहे हैं, तो कहने के वो सारे रिस्पेक्ट और वो काम ऐसा देख के लगता था कि कुछ तो ऐसा करना है कि हम भी इतना रिस्पेक्ट कमा लें। क्योंकि सच बता रहा हूँ, जहाँ पे भी जाता था मैं अपने सुकमा जिले में उनके साथ या बस्तर में भी, तो उनको उस गांव का कोई ना कोई आदमी पहचानता ही था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो ऑलमोस्ट हाँ। तो अब ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करता था मेरे को कि यार इनको हर कोई कैसे जानता है। तो ये चीज़ मेरे मन में था कि हाँ हम भी ऐसा कुछ करें कि कोई ना कोई जाने, हर कोई जाने और उस रिस्पेक्ट से देखें। तो और उनका हार्डवर्क और जिस तरीके से उन लोगों ने हमारे लिए मेहनत किया है, आज जो कुछ भी है उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद है, तो इसलिए मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़े रोल मॉडल वही रहे। और अब भी हैं रहेंगे। तो आप अकेले हैं या फिर आपके कोई भाई बहन भी है? हाँ है, हम लोग एक्चुअली 4 लोग हैं। हाँ। मेरे सबसे बड़े भैया हैं, उसके बाद दीदी है मेरी एक, और उसके बाद मैं हूँ और मेरे बाद एक छोटा भाई। अच्छा। वो सब भी बहुत खुश होंगे आपको तो ये सब देख के। बहुत खुश है। बड़े भाई के साथ तो उतने टर्म्स नहीं है, बट जैसे छोटी दीदी है वो खैर एडवोकेट हो गई है, उनका नाम सविता मरकाम है, और वो तो बहुत खुश है, वो उसका सपोर्ट हमेशा रहता है। बाकी उसके बाद जैसे मेरे छोटे भाई का नाम है, वो उसका नाम सुशांत मरकाम है, वो भी बहुत खुश है, और मम्मी तो खैर खुश है, बट वो जैसे मैंने बताया उनका नाम होंगी मरकाम है, वो खैर उतना नहीं जानती हैं चीज़ों को, तो उस तरीके से वो नहीं जानती, बट वो इतना जानती है कि दिल्ली गया था कुछ अच्छा करके आया, तो वैसे तो उनको मतलब किसी और के थ्रू पता चला या फिर घर वालों से ही पता चला कि ऐसा कुछ है? एक्चुअली हुआ कि घर में रिपोर्टर गए थे। अच्छा। तो तब उनको एक रिपोर्टर भी है वो, हाँ, उन्होंने उनको वीडियो दिखाया कि ये देखो ये आपका बेटा कहाँ गया, क्या करके आया। अच्छा। तो उनको पता चला। अच्छा। ऐसे पता चला उनको। अच्छा। क्योंकि वो फोन भी नहीं यूज करती, यहाँ तक यूज भी नहीं किया उन्होंने। वो बहुत देसी टिपिकल मम्मी है जो ऐसे हमारे गाँव बहुत सिंपल वैसी है। अच्छा सुशील जी, आखिर में मतलब आपसे ये पूछना है कि मतलब बहुतों का ये क्वेश्चन है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा कोई स्पेशल पर्सन है या तो ये बताना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली देखो सबके जिंदगी में कोई ना कोई स्पेशल पर्सन होता है, और मेरी जिंदगी में भी है, मेरे घर वाले। और घर वाले के अलावा कोई है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारी फीमेल ऑडियंस बहुत क्यूरियस है इस चीज के लिए। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर वालों से ज़्यादा स्पेशल आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि देखिए आप ज़िंदगी में कहीं पे भी पहुंचते हैं वो घर वालों की बदौलत ही पहुंचते हैं, और मेरे फैमिली की वजह से, या जैसे क्योंकि जैसे अगर आज सुशील को आप देख पा रहे हो ना, अगर सुशील ने आज कुछ भी अचीव किया है, खैर पर्सनली किया है, बट फिर भी अगर कुछ किया है, तो सच बता रहा हूँ मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, स्पेशली पापा ने और बाकी घर वालों ने भी। क्योंकि मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं कहा कि तू ये नहीं कर सकता, या तुझे ये नहीं करना चाहिए, या तुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो और अगर किसी और दूसरे ने कहा भी होगा तो मेरे घर वालों ने उसकी परवाह नहीं की। जैसे मैं एंकरिंग करता हूँ या बाकी चीज़ों पे एक्टिव रहता हूँ, तो आज तक किसी ने उस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मतलब जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं जब से मुझे समझ आया मैं एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको क्या ना करना, आप वो करिए। तो आपको कभी ऐसे किसी ने मतलब रोका नहीं, या फिर कुछ सपोर्ट वगैरह आपको शुरू से ही मिला कि मतलब आप जिस फील्ड में आप करिए, आपको जो करना है करिए? क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलता है।
नहीं ये सच बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ भी है। बट देखिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है उसमें। हाँ। अगर आपके घर वाले आपको नहीं सपोर्ट करे तो हो सकता है कहीं ना कहीं शायद आपने उस उसको उस तरीके से नहीं रखा होगा, या आपने भरोसा नहीं जीता होगा। कभी कभी आपको जीतना पड़ता है, घर वाले ही क्यों ना हो। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने जीता भी होगा फिर भी भरोसा नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर मैं नहीं कह सकता। बट अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बताता हूँ, जैसे मैं सुकमा में रहता हूँ। हाँ। तो अब घर वालों की पता था कि जैसे पापा को पता था कि ये लाइब्रेरी जाता है, तो मैं जाता भी था। लेकिन अब फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना, लड़का बड़ा हो रहा है, शहर मतलब टाउन है, हाँ, कि गलत संगति में नहीं है, तो मैं रात को 12-1 बजे घर आता था। बट उन्होंने कभी भी फोन करके मुझे ये नहीं कहा बेटा तू कहाँ घूम रहा है, मुझे कभी नहीं पूछा। बस मुझे फोन करते थे और ये बोलते थे बेटा खाना खाने कब आ रहा है। अच्छा। तो जब मैं सच बता रहा हूँ, और हाँ मैंने उस चीज़ को मतलब मेरे ऐसे कोई हैबिट्स भी नहीं है, और मैं सच में उनको कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मतलब एज अ ट्रस्ट आप पे ऑलरेडी था। मतलब सोचो ना कि एक पापा, क्योंकि पापा लोग का होता है कंसर्न होता है, माँ बाप का तो नॉर्मली मतलब नॉर्मली क्योंकि ये स्टेज में लोग नॉर्मली पूछ बिगड़ते लेते हैं हैं कि हाँ मतलब होता है, सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए फ्रेंड सर्कल में हर कोई अच्छा नहीं होता, और कभी कभी होता है जाने अनजाने में कुछ उल्टी सीधी भी चीज़ें कर देते हैं। नॉर्मली फ्रेंड सर्कल नॉर्मली हाँ हो जाता है यार, दोस्ती दोस्ती में चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ऐसा था कि कभी 1 बज गया, कभी 2 बज गया, वो जगते भी थे लेट नाइट तक, तो वो फ़ोन करते थे मेरे को बेटा खाना खाने कब आएगा। बट जब मैं जाता भी था, जैसे मैं बोल रहा हूँ पापा तो टाइम लगेगा, जब मैं जाता भी था तब भी वो नहीं पूछते थे कि इतना लेट हो गया तो अभी क्यों आ रहा है। तो हाँ इतना लेट, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता था ना? बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये चीज़ें मैं उस वक्त सोचता था, मैं यही सोचता था कि उस इंसान को मेरे पे कितना भरोसा होगा। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर इतना ट्रस्ट अगर कोई कर दे पेरेंट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अगर मतलब कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करने के बारे में सोचेगा उनको कभी। तो ऐसा सपोर्ट रहा है मुझे। वरना इन जनरल क्या होता है, इतना रात को कहाँ घूम रहा है, तू घर आ जल्दी, हाँ तू बाहर क्या कर रहा है, हाँ तो ये सारी चीज़ें। तो मैं सच बताऊँ, इसलिए मैं खुद को लकी भी मानता हूँ कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं चीज़ें समझते हैं। इवन मेरे भाई बहन भी, वो लोग कभी कभी भाई बहन परेशान करने के लिए बोलते थे कि अरे तू कहाँ घूम रहा है, मैं भी पापा को बता देता हूँ, मैं उनको बता देता हूँ कहाँ घूम रहा है, तू घर आ। बट ये चीज़ें भी कभी नहीं हुई। जैसे वो लोग घर पे हैं, और अभी भी जैसे इंटरव्यूज और ये सब चीज़ के लिए मैं जैसे बाहर भी जा रहा हूँ, तो उनका पूरा सपोर्ट है कि तू जा कर, अच्छी बात है। हाँ तो मतलब एक तरह से फ्रीडम है कि फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम प्रोफेशन को लेके। तो ये मतलब आप लोगों का ऐसे मेंटेलिटी है हमेशा सुकमा को लेके कि मतलब वो काफी बैकवर्ड बैकवर्ड प्लेस है, as a- फिर उसके बाद एक नक्सलाइट का बहुत नक्सलाइट है, डर है, और बोलते हैं कि मतलब छोटी जगह है करके। मतलब आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि बहुत मतलब अच्छाई चीज एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का? हाँ नहीं ये आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। और मैं क्योंकि ऐसी चीज़ें पर मैं राय रखना भी पसंद करता हूँ, भले किसी को पसंद आए ना। मैं सच बताऊँ तो सुकमा बहुत प्यारी जगह है। सुकमा बहुत प्यारी जगह है। अगर सुकमा को सुकून से जोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ, अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं वहाँ पे। आप तमिलनाडु केरल से उठा लो और आप दिल्ली हरियाणा चले जाओ, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि आज तक उधर के लोग भी नहीं आए हैं, उधर के लोग भी आए, साउथ के लोग भी हैं, और सब लोग वहाँ रह के गए भी हैं, और कुछ लोग अभी भी रह गए। तो एक मल्टीकल्चर पूरा, मल्टीकल्चर ऑब्वियसली मल्टीकल्चर। और जैसे ज्योग्राफिकल एरिया भी वैसा है। जैसे आप सुकमा है तो सुकमा से डायरेक्ट आंध्रा टच होता है, उड़ीसा टच होता है, महाराष्ट्र टच हो जाता है, तो एमपी तो ऊपर, मतलब तो वहाँ से सब मतलब पास है, मतलब उड़ीसा आंध्रा और महाराष्ट्र तो है ही। तो अब कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। आप जैसे सुकमा में अगर कुछ दूर चले जाओगे आपको लोग मराठी बोलते दिखेंगे, सच में बोला जाता है। आप जैसे कुछ इधर चले जाओगे कोंटा, वहाँ लोग तेलुगु बोलते दिखेंगे, और जैसे आप सुकमा के थोड़े से इधर दूर चले जाओ तो लोग उधर आपको उड़िया बोलते दिखेंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। नहीं नॉर्मली स्टीरियोटाइप है कि वहाँ सिर्फ नॉर्मली आदिवासी लोग ही रहते हैं। हाँ नहीं हाँ ये बात सही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आदिवासी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सुकमा सुकून ही है। बट इमेज ऐसा देखो, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो एक तो पहली बात तो मीडिया है ही, क्योंकि मीडिया ने आज तक वही पोर्ट्रे किया है। हाँ जब जैसे बचपन का प्यार हाईलाइट हुआ तो वो बस वही दिखाने पहुंच गए। बट उसके अलावा जैसे और भी अच्छा टूरिज्म है, जैसे टूरिज्म प्लेसेस काफी सारे ऑब्वियसली है। जैसे मैं बता दूं, जैसे छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है वहाँ पे, और
जैसे बस्तर का दशहरा होता है, मेला इतना बड़ा होता है, वैसे सुकमा में जैसे कोई मेला शुरू होता है, वो रामाराम की मेला शुरू होता है, अच्छा। जहाँ पे उसको रामायण से भी जोड़ा जाता है। अच्छा। तो वो इतना धार्मिक और पवित्र प्लेस है। उसके बाद लेकिन उसको कवरेज नहीं है भी तो लोकली है, बहुत Locally। ज़्यादा उसको नहीं है। जैसे हमारे पास वाटरफॉल है, हाँ। प्रतापगिरी है, धुड़मा है, हाँ। मतलब वो तो चिनगढ़ वाला है ही। हाँ। आप जैसे तोंगपाल के एरिया में चले जाते हैं तो अंदर अंदर और बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं। अच्छा। वहीं पे सुकमा में ही आप देखोगे तो तेलावर्ती है, पिकनिक स्पॉट भी है, बहुत अच्छा भी जगह है। हाँ। तो ऐसी और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मतलब आप अगर जैसे घूमना चाहो तो नेचर के, तो आप जानते हो कि पूरा बस्तर में इन चीज़ों की कमी नहीं है, तो सुकमा वैसा भी है। बट हाँ, ये बस सच है कि वहाँ पे नक्सलिज्म की वजह से बहुत मतलब थोड़ा सारी चीजें अनसेफ तो unsafe अभी कैसे है वहाँ का इन्वायरमेंट, मतलब अभी देखिए, कम है अभी सच कम- बताऊं तो हाँ। आज तक तो मैंने नहीं देखा। हाँ। आज तक मैंने नहीं देखा। हाँ, इंसिडेंट जरूर हुए हैं, ये बात Incident मैं भी तो- मानते हैं। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ, बट इतना कहना चाहूँगा सेफ है। हाँ, बाकी अभी जैसे कुछ इंटीरियर एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक जैसे गवर्नमेंट या बाकी चीज़ें नहीं पहुँच पाई, जहाँ पे हाँ। मतलब डेवलपमेंट नहीं कुछ, हाँ बिल्कुल, नॉर्मल रोड तक भी नहीं है। अरे उन जगहों पे अभी जैसे आप तो जान रहे हो, जैसे सरेंडर हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं सुकमा बीजापुर और दंतेवाड़ा तो जान रहे हो, ये जो कॉरिडोर है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे मैं सेफ कह सकता हूँ। क्योंकि जैसे कभी कभी ये भी न्यूज़ सुनते हैं कि एलईडी की मतलब आईडी की वजह से जैसे कोई ग्रामीण हाँ मतलब हाँ। चपेट में आ गए, हाँ, या कभी कोई सीआरपीएफ जवान आ गए, हाँ। तो इस चीज़ को लेके मैं अनसेफ जरूर कहूँगा। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मुझे अगर कभी एक्सप्लोर करना हो तो वहाँ बिल्कुल बहुत 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 सारी चीज़ है, और बहुत ज़्यादा लोग भी बहुत प्यारे हैं वहाँ के, तो ये एक चीज़ है। तो और आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, अपनी यूथ को कुछ गाइड करना चाहेंगे किस चीज़ को लेके, मतलब कि मतलब अपने करियर को लेके या फिर एज अ अच्छा एडवाइस? देखिए, मैं तो यही चीज़ कहूँगा, जैसे जितने भी यूथ्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको सबसे पहली बात तो अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। हाँ। है ना। और जैसे सुकमा की हम बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुकमा के लोगों को सुकमा का स्ट्रेंथ नहीं पता है, मतलब वो नहीं जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। हाँ। कहने का देखो, बहुत लोग का ये भी रहता है कि मतलब हमें प्रॉपर मौका नहीं गाइडेंस नहीं मिला अब तक। हाँ, गाइडेंस भी कह सकते हैं, हाँ। एक्स फैक्टर है वो भी, एक्सप्लोर मतलब हाँ। लोगों ने उतना हाँ। नहीं किया, वो आइडिया नहीं है, मतलब आइडिया नहीं, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस हाँ। नहीं। ये सब चीज़ें हैं। बट अब हाँ, जैसे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें मौके नहीं मिलते, हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मौका मौके बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। मतलब आपको जैसे देखिए, आपका वो घर नहीं है कि आपको कोई भी खाना बना के आपको लाके परोस को देगा, हाँ। है ना। हमें खुद खाना बनाना पड़ेगा, खुद परोसना पड़ेगा और खुद ही खाना पड़ेगा, तो कोई आके स्पून फीडिंग तो नहीं करेगा। तो सुकमा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर आज एक सुशील की बात हो रही है, तो मैं बता दूं कि वहाँ पे और इतने सारे सुशील हैं जिनको अगर हम अच्छे से ट्रेन करें या फिर अच्छे से रिसोर्सेज अगर उन लोगों को मिलता है तो वो बिल्कुल, मतलब उनमें वो पोटेंशियल है कि वो Potential उतना है। कर सकते हैं। हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हम टूरिज्म में अच्छे हैं, हाँ हम एजुकेशन में अच्छे हो सकते हैं, बट अब कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि वो क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कहीं ना कहीं। एजुकेशन तो सजेशन मैं यही दूंगा कि आप अपनी पहली बात तो ये देखिए आपके पास पोटेंशियल क्या है, और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप काम करिए। अगर आपको लगता है आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, मैं तो यही कहूँगा कोई भी अच्छा स्पोर्ट अकेडमी देख लो, कोई भी क्लब देख लो, आप ज्वाइन कर लो। आप एजुकेशन में अच्छे हैं, कोई भी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करो, आप अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में चले जाओ। आप क्राफ्टिंग में अच्छे हैं, आप बांस ले लो या फिर आप मिट्टी ले लो, है ना। आप उसके बाद आप शुरू कर दीजिए, बेस्ट चीज़ है। अगर आप जैसे आप पेंटिंग में अच्छे हैं, तो हमारे पास जैसे नेचुरल कलर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें आप बहुत सारे आर्ट मतलब हॉबीज है, तो हॉबीज हाँ, को जैसे फॉलो बस्तर करने art की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश करना चाहिए। खुद तो लिमिटेड क्यों है ना, जैसे आप ब्लॉगिंग अच्छा कर सकते हैं, हाँ, ब्लॉगिंग हाँ। करो। मतलब आप एक प्रोफेशन क्यों देखते हैं, हम लोग मैक्सिमम जैसे मैं देखता हूँ कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं, तो हम भागते क्यों, मुझे तो वो चीज़ सबसे वो अजीब लगता है। गवर्नमेंट जॉब ही कुछ सब कुछ नहीं है, ठीक है आपको करना है तो करिए, फिर लेकिन आप ये मत बोलिए ना कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही। आप पहले ये भी तो देखिए कि आपके अंदर उतने स्किल्स हैं, आप ये देखिए कि आप डिजर्विंग हैं, क्वालिफाई करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप प्लीज उनके पीछे मत भागिए। आप अदर ऑप्शंस ट्राई करो, मतलब एक ही लीनियर वे में जाना है बोलना। हाँ, अगर वही बात है ना, अगर मैं खुद अगर वो चीज़ें देखता, तो अगर मैं यही चीज़ें सोच रहा होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं बोल पाता हूँ।
और जब मुझे ही नहीं पता चलता तो मैं तो कभी जा ही नहीं पाता। हाँ। तो हमें मतलब मल्टी डायमेंशन में सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए चीज़ें क्या है। क्या है? तो उस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर की हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ में अच्छा है और उस चीज़ पर उसको काम करना चाहिए। देखिए वक्त लगता है अच्छी चीज़ों को, मुझे भी वक्त लगा। मैं 2022 में गया था, बट आज 2025 में आके आप काफी कुछ 25 में बदल गया आके है। चीज़ें बदली हैं, मुझे खुद पे भी काम करना पड़ा है। तब जाके कहीं ना कहीं सुशील मतलब वर्मा एज ने आप हमारा- रिप्रेजेंट करे हो पूरे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ को, स्टेट को। और जबकि मैं छत्तीसगढ़ को पहली बार रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं 22 में आपने किया ये 22 में करा। उसके बाद जब ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसमें मैं पंजाब गया था, लुधियाना, वहाँ पे मैंने अच्छा। छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया है। मतलब अकेले नहीं गया था, वो तो मतलब एक एक ट्रिप ट्रिप होती है, बट हाँ हम्म। उस पे गया था, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। कोलकाता गया था, वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया। फिर कर्नाटक गया था, कर्नाटक में तो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था, पूरे देश भर से लगभग 3000 बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, हर स्टेट से 70-80 बच्चे ऐसे करके सेलेक्टेड थे। सुकमा से मैं अकेला गया हुआ था और एज ए छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंटेटिव। तो अब वहाँ पे भी मैंने रिप्रेजेंट किया था छत्तीसगढ़ को, और जितने भी मेरे उस वक्त दोस्त बने या जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल के थे आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं। तो लेकिन फिर भी उन चीज़ों की वजह से कभी ये चीज़ नहीं आई कि सुशील ऐसा कर रहा है कुछ। हाँ, आज मैं बता रहा हूँ तो शायद लोगों को पता चल रहा होगा। हाँ, हाँ, बट काफी कुछ। हाँ, तो वही चीज़, अच्छी चीज़ों के लिए वक्त लगता है। आपने हो सकता है मेहनत बहुत की, मेहनत बहुत की। बट आई थिंक सही वक्त होता है। तो शायद मेरे लिए ये सही वक्त था, और 2022 का सफ़र शायद 2025 में ख़त्म हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप अपना पोटेंशियल समझिए, खुद पे काम करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, और आई थिंक वो एक बेस्ट चीज़ होगा। थैंक यू सो मच आपने अपना टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, एक तो हाँ, काफी अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा हमको। थैंक यू सो मच। मुझे भी तो बात करने आप भी में मजा बिजी आया। हो गए काफी। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा बिजी तो नहीं हूँ, बट हाँ छोटे मोटे प्लान जैसे बन रहे हैं तो हाँ, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ थोड़ा सा, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, नो शाय। बाय। अच्छा, ये गिरा मत देना बस। बिल्कुल। चलेगा, हाँ। अभी ऐसे ही चल रहा है। 2 मिनट का हो ही गया है। प्रोफेशनली करता है ना वो चीज़। बस पॉडकास्ट पे बोल दो। चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ठीक है। रुको यार। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। आप मेरा मुंह मत देखो यार, मेरे को थोड़ा शर्म आ Okay. जाता है। किसको देख के बात करूँ? हाँ ठीक है। और शीतल अब बता। दीदी आप ऐसे मत देखो यार। I am your dad. डायरेक्ट है। हाय गाइस, वेलकम टू माय नो चाय। प्रज्ञा। आजा बैठो बैठो। नो चाय। चाय। नहीं